हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, आज हम एक शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी समय से सबको परेशान कर रहा है। अभी कुछ दिन से चलना शुरू हुआ था तो लोगों की उम्मीद जागी थी क्योंकि कुछ गुड न्यूज आई थी, लेकिन वापस से एक बैड न्यूज आ गई और 2 दिन में 16% गिर चुका है। और एनर्जी एक्सचेंज है, मोनोपोली होल्ड करता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इसके बारे में रील और शॉर्ट भी मैंने बनाई थी तो शायद आपको पता तो होना चाहिए। तो सब कुछ जानेंगे, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कंपनी क्या कर रही है, और जो बैड न्यूज आई है उससे संभालने के लिए भी खुद को कंपनी कैसे तैयार कर रही है। क्योंकि जरूरी थोड़ी कि मोनोपोली खत्म हो जाएगी तो कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। खाली बैड टाइम गुड टाइम एक लाइफ का फेज होता है, वही फेज इसके बीच में है, तो वो कैसे कर रही है उसको भी जानेंगे। क्या आप मार्केट खुलने से पहले मार्केट के अपडेट को जानना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी प्यारी प्यारी अपडेट मिलती रहती है जो आपको रखेगी 2 कदम आगे। साथ में रिपब्लिक डे के अवसर पर हम 25 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पर सीख कर आप इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में मास्टर बनकर इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं, वहां पर डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, महा डिस्काउंट। जी हाँ, फी में डिस्काउंट। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए कि जब जब कौन सा सेक्टर चल सकता है वो बताते हैं और उस सेक्टर में मूवमेंट आती है। तो आखिर क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन आएगा तभी पैसा कमा सकोगे। तो अगर आप अपने नुकसान को कवर करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो सीख कर, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट अवेलेबल है। मुंबई में IEEMA ने 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रखा जिसको BID 2024 का नाम दिया गया। और इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री RK सिंह ने किया। कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक सेक्टर को लेकर काफी डिसीजन लिए गए और इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक सेक्टर का एक प्रमुख योगदान भी बताया गया। और आने वाले समय में एनर्जी से रिलेटेड जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, वन नेशन वन ग्रिड जैसे बातों पर चर्चा की गई। हालांकि ये तो साफ है कि ये जो हमारा देश है ग्रोथ कर रहा है, वहां पर पावर की कंजप्शन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उस पर डिसीजन लेने जरूरी हैं। तो एक डिसीजन ऐसा आया जिससे कंपनी पर निगेटिव इंपैक्ट आया, 16% गिर गया 2 सेशन में। तो हम सब कुछ को डिटेल में समझेंगे जिससे आपका डर खत्म हो, पैनिक खत्म हो। क्योंकि याद रखिए, हर कंपनी के ड्यूरेशन में, लाइफ साइकिल में अच्छा बुरा सब कुछ आता है, जैसे हमारी जिंदगी में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए इस ठंड में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 40% लोग खाली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। जून 2023 में पावर मिनिस्ट्री ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को मार्केट कपलिंग के प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने को कहा। ये जून 2023 की बात है। अब पहले कपलिंग क्या होता है, तो कपलिंग का मतलब है एक सिंगल पावर ट्रेडिंग कंपनी जहां पे रेट डिस्कस होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मार्केट कपलिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि कपल, जैसे 2 लोग मिलके एक कपल बनते हैं, वैसे ही मल्टीपल मार्केट प्लेस के प्राइस को मिला के जब एक यूनिफॉर्म प्राइस बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को मार्केट कपलिंग कहते हैं। और इस कपलिंग मैकेनिज्म के अनुसार इन सारे पावर एक्सचेंज के लिए एक समान मार्केट रेट निर्धारित होगा। सभी एक्सचेंज पे बाय और सेल के सभी ऑर्डर को MCO, मार्केट कपलिंग ऑपरेटर के जरिए मिलाकर किया जाएगा। और ठीक अभी की तरह उस समय में भी हमें देखने को मिला, और ये न्यूज आते ही शेयर में गिरावट हुई। और ये बात जब जून 2023 में भी आई थी ना, तब भी शेयर में गिरावट 25% की देखी गई थी, जिसमें फिर बात आई थी कि शायद ये टल सकता है, जिसके कारण स्टॉक रैली करना शुरू किया। बट कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली, क्योंकि पता है जहां सरकार आती है तैयारी करनी जरूरी होती है। आज के समय में इंडिया में 3 पावर एक्सचेंज है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो यानी हम बात कर रहे हैं IEX की। करंट सिनारियो को देखें तो इन सभी एक्सचेंज पे जो इलेक्ट्रिसिटी की खरीद बेच होती है, वो ये 3 एक्सचेंज अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए रेट डिसाइड करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा IEX को मिलता है, क्योंकि टोटल पावर ट्रेड का 88% मार्केट शेयर IEX के पास है, और वो अपने प्राइस को यूज के हिसाब से घटाता बढ़ाता है, और इसकी वजह से रेट में डिफरेंस आता है। और ये जो मोनोपोली है, इसको हटाने के लिए BID 2024 में एनर्जी मिनिस्टर ने इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा, पूरे देश में एक ही दर पर बिजली सप्लाई। तो भैया कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और फिर कंपनी की तैयारी, लड़ना होगा ना कंपनी को, तभी तो आगे कुछ कर पाएगी। तो PE बेसिस पे देखें तो PE 40.4 का है और इंडस्ट्री का PE 38.8 का है। इंडस्ट्री से थोड़ा महंगा है, फेयर वैल्यूएशन। PNL अगर हम देखते हैं
तो वाई ऑन वाई बेसिस पर अच्छा ग्रोथ मिला है और लास्ट 3 साल में प्रॉफिट 20% के CAGR से बढ़ा है। प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी अपने मार्जिन पर भी काम की है। आईएक्स का मार्केट में बताया मोनोपोली नेचर है, तो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 83% से ऊपर है। मतलब 100 रुपये का माल बेचा है तो 83 रुपीज प्रॉफिट आएगा। ऐसे में अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होगा तो इस मार्जिन में निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये साइन अच्छा नहीं है। कंपनी के ईपीएस को देखें तो हर साल ईपीएस क्या हो रहे हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये अच्छे कंपनी की निशानी है, बट स्टॉक तो बेचारा अपने दुख से निकल ही नहीं पा रहा। कह रहा है दुख कब खत्म होएगा, तो वो कहता है भैया कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इसीलिए स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो कंपनी उधार पे काम नहीं करती है, इसलिए डेट भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ सालों से देखें तो एक तरफ एफआईआई ने अपना पैसा निकाला है और दूसरी तरफ डीआईआई ने पैसा डाला है। पैटर्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डीआईआई में मेजर 4.5% की होल्डिंग एलआईसी की है। तो इससे आपने ये तो देखा कि कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, ग्रो भी कर रही है, लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहा है। रीजन मार्केट कपलिंग वाला। तो अगर ये लागू हुआ तो निगेटिव इंपैक्ट आएगा जो मार्केट पहले सेंस करता है, जिसके कारण स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है और मोनोपोली हो जाएगी खत्म। अब इसके लिए कंपनी क्या कर रही है वो समझना जरूरी है। तो यहां पर कंपनी कुछ चीजें कर रही है। शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 90 दिन के होते हैं उसको बढ़ा के कंपनी 11 महीने तक लंबा करेगी आने वाले कुछ महीने में। कंपनी ने इन्वायरो इनेबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 10% स्टेक खरीदा है ताकि वो अपने बिजनेस सेगमेंट को डाइवर्सिफाइड कर सके, क्योंकि उपाय भी यही बचता है, जब पैसा है तो कहीं डाइवर्सिफाइड करो, उसी धंधे में कहीं और कुछ हाथ पैर मारो। कंपनी ने आईएक्स एकेडमी लॉन्च किया है जहां वो एक पुल बना के स्किल्ड प्रोफेशनल की जो पावर मार्केट में कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये तीसरा, कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट और मार्केट सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करेगी जिससे वो अभी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत कर सके। कंपनी वैल्यू एडेड सर्विस के लिए अपना एपीआई सिस्टम पे ज़्यादा फोकस दे रही है ताकि उनके पुराने कस्टमर बने रहें और मार्केट शेयर भी बना रहे, क्योंकि मार्केट शेयर भी तो टूटेगा ना, मोनोपोली खत्म होगी तो, राइट। तो ये सारे कंपनी स्टेप ले रही है। इससे साफ दिख रहा है कि अगर मार्केट कपलिंग आया तो कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट दिखेगा, बट कंपनी की तैयारी भी आपके सामने है जो क्विकली नहीं, बट इट विल टेक टाइम, जहां पर आगे भविष्य में दिखेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहां पर जिसके कारण आईएक्स फंसता हुआ आपको दिख रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ दिन में गिरता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर चीज़ यही है कि कंपनी मैनेजमेंट सब कुछ सही तरीके से करती है। तो हर सेक्टर में कंपटीशन के प्लेयर होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कंपनी खत्म हो जाती है, होती है। चाहे डिफेंस चले जाओ, चाहे ईवी चले जाओ, राइट, हर जगह है, एफएमसीजी चले जाओ, आईटी चले जाओ। तो कल के डेट में आईएक्स भी अपने प्लेयर से टक्कर लेगी और टक्कर लेते हुए मेंटेन करेगी। तो दैट विल टेक अ टाइम, जो आगे का भविष्य बताएगा कि कैसे आईएक्स खुद को आगे लेकर जा रही है और जिससे आपको फिर फ्यूचर में ग्रोथ दिखेगी। तो ये है एक प्यारी सी अच्छी सी एनालिसिस। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में पूछिए, लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए।